बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 के व्याकरण के अंतर्गत हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं और भेदों की क्या परिभाषा है और उदाहरण हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज क्रिया। क्रिया जैसे कि मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, वर्षा हो रही है, माताजी खाना बना रही हैं। ये सब वाक्य जो हैं, मोहन पढ़ रहा है, वर्षा हो रही है, माताजी खाना बना रही हैं, ऊपर लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ने पर ज्ञात होता है कि इन वाक्यों में पढ़ रहा है, हो रही है, बना रही हैं। जैसे कि यहाँ पे मोहन पढ़ रहा है, ये समझाने के लिए यहाँ पे वाक्य लिख रहे हैं। मोहन पढ़ रहा है, वर्षा हो रही है, और माताजी खाना बना रही हैं। माताजी खाना बना रही हैं। तो इन वाक्यों में पढ़ रहा है, हो रही है और बना रही हैं, ये जो है इन पदों से किसी न किसी कार्य के होने का बोध होता है। यहाँ पर पढ़ने का बोध हो रहा है, पढ़ने का कार्य हो रहा है, यहाँ पे वर्षा होने का कार्य हो रहा है, यहाँ पे खाना बनाने का कार्य हो रहा है। तो इस यहाँ पे इस वाक्य से वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है या उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, जैसे पढ़, लिख, खा, सो, उठ, बैठ आदि। और धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। पढ़ना, खाना, जैसे पढ़ है तो ना लगा दिए तो पढ़ना, ये सामान्य रूप बन गया। लिखना, खाना, सोना, उठना, बैठना आदि सब में ना जोड़ने पर सामान्य रूप बना है। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्रिया की परिभाषा लिखेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया की परिभाषा। वाक्य के जिस शब्द से वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी कार्य के वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने किसी कार्य के करने या होने का करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। बोध हो यानी पता चले। उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उदाहरण, जैसे कि मोर नाचता है, पिताजी पत्र लिखते हैं। जैसे तो यहाँ पे नाचता है, नाचना क्रिया हो गई। पिताजी पत्र लिखते हैं।
तो ये सब जो है क्रिया है। लिख और नाच, यहाँ पर ये क्रिया है। नाचता है, नाचना क्रिया है। यहाँ पत्र लिखते हैं तो लिखना क्रिया है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख। तो यहाँ पे हम जानकारी के लिए बता दें, धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये संस्कृत में भी बच्चे पढ़ते हैं। जैसे पढ़, लिख, खा, सो, सोना और बैठ आदि। उठ, बैठ आदि। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखें कि किस तरह से यहाँ पे क्रिया में मूल रूप होता है, जिसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, और इसी में ना लगा देंगे तो पढ़ना, लिख में ना लगाएंगे लिखना, और खा में ना लगाएंगे खाना, सो में ना लगाएंगे सोना, और इसमें जो है ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। उठ में उठना, बैठ में बैठना आदि। तो ना जोड़ देने पर क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद जो है, क्रिया के दो भेद होते हैं, जिसको कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो क्रिया के भेद, ये क्रिया की परिभाषा हो गया। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि, क्रिया के दो भेद हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, पहला अकर्मक क्रिया हम लोग लिखेंगे, जिसमें कर्म नहीं होता। और दूसरा सकर्मक क्रिया। और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या है। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर नहीं पड़ता, कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर पहला अकर्मक क्रिया, इसकी परिभाषा। अकर्मक क्रिया यहाँ पर हम लोग पहला लिखेंगे अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं।
ये हो गई इसकी परिभाषा कि जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जो भी क्रिया हो रही है अगर उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे लड़की हंस रही है, लड़की हंस रही है, तो यहाँ पर हंस रही है और मोर नाचता है, यानी कि यहाँ पर इस वाक्य में दूसरा वाक्य मोर नाचता है। मोर नाचता है। इन वाक्यों में लड़की और मोर कर्ता है। लड़की और मोर करता है। क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है। क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। इसलिए ये अकर्मक अकर्मक क्रियाएं हैं, इनमें कोई कर्म नहीं है। कर्म को समझने के लिए एक उदाहरण यहाँ दिया जा सकता है, जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे पढ़ रहा है, ये क्रिया है। क्या पढ़ रहा है और पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम कर्ता हो गया और क्रिया हो गई पढ़ रहा है, पढ़ना क्रिया हो गई और राम कर्ता हो गया। जब हम प्रश्न करते हैं कि क्या पढ़ रहा है, तब उसका अगर उत्तर मिलता है कि राम पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है? तो यहाँ पर पुस्तक जब उत्तर मिल रहा है तो यहाँ पे क्रिया के व्यापार का फल, ये जो क्रिया हो रही है उसका फल पुस्तक पे पड़ रहा है, क्योंकि वो पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक जो है यहाँ पे कर्म है। तो इस वाक्य में कर्ता और कर्म और क्रिया तीनों है। लेकिन अगर हम पुस्तक हटा दें, केवल हम बोलें कि राम पढ़ रहा है, तो इसमें केवल कर्ता है और क्रिया है। और जब हम पुस्तक जोड़ते हैं तब इसमें कर्म आ जाता है। तो पुस्तक जो है क्या हो गया? कर्म हो गया। तो इस तरह से अगर कोई खा रहा है तो क्या खा रहा है? भोजन खा रहा है, रोटी खा रहा है। तो अगर ये उत्तर मिलता है तब वो कर्म जो है सकर्मक हो जाता है, और जब ये कर्म नहीं मिलता है तो ये अकर्मक होता है। तो यहाँ पर इसमें जैसे कि लड़की हंस रही है, तो इसमें कोई क्यों हंस रही है, क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है। मोर नाचता है, ये भी, इसमें भी कर्म नहीं है। तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो सकर्मक और अकर्मक का अंतर केवल कर्म से होता है। और अब हम लोग यहाँ पर दूसरा भेद देखेंगे।
सकर्मक क्रिया। हंसना, रोना। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि हंसना, रोना, सोना, जागना, उठना, बैठना, भागना, दौड़ना, तैरना, नहाना आदि क्रियाएं प्रायः अकर्मक होती हैं। अब हम लोग यहाँ पर उदाहरण देखेंगे सकर्मक का। सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमा पुस्तक पढ़ रही है। जैसे रमा पुस्तक पढ़ रही है। राम कार चलाता है। मोहन कार चलाता है। अब यहाँ पर इन वाक्यों में, यहाँ पे ये जो दो उदाहरण दिया गया है, इसमें जो है अध्यापिका ऊपर लिखित वाक्यों में पढ़ रही है, चलाता है सकर्मक क्रियाएं हैं और पुस्तक और कार कर्म है। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर लिखेंगे इन वाक्यों में सकर्मक क्रिया में इसके नीचे से लिखना है, इन वाक्यों में पढ़ रही है इन वाक्यों में पढ़ रही है चलाता है सकर्मक क्रियाएं हैं। पुस्तक और कार कर्म है। पुस्तक और कार कर्म है। तो इस तरह से यहाँ पर कर्म होने से ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया है क्योंकि पढ़ रही है, चलाता है, सकर्मक क्रियाएं हैं। पुस्तक और कार कर्म है। पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है। चलाता है, क्या चलाता है? कार। तो ये जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और जिस सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या या किसको शब्द लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे अध्यापिका पढ़ रही है,
अध्यापिका पुस्तक पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, शेखर क्या चला रहा है। तो इस तरह से जो है ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर होता है, और कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम लोग ये जान सकते हैं कि इसमें सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखते हैं। मोर नाचता है, शेर गरजता है, चिड़िया उड़ रही है, ड्राइवर बस चला रहा है, टोकरी में फल है, टोकरी में फल है, और मीना पत्र लिखती है, मीना पत्र लिखती है। यहाँ पर इन उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किसमें सकर्मक है और किसमें अकर्मक है। सकर्मक और अकर्मक का पता लगाने के लिए क्या और किसको जब ये प्रश्न करते हैं तो इसका पता चल जाता है कि इसमें कर्म है कि नहीं है। जैसा कि यहाँ पर शेर गरजता है, तो क्या करता है? शेर गरजता है। तो कैसे गरजता है? यहाँ पे ये कुछ भी नहीं लिखा है, तो केवल शेर है और यहाँ पे गरजना क्रिया है। तो यहाँ पे गरजता है ये करता है शेर, और गरजता है ये क्रिया है। केवल कर्ता और क्रिया होने से ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, केवल कर्ता है और क्रिया है, और इसलिए इसमें कर्म न होने से ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और अब हम लोग यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखेंगे। चिड़िया उड़ रही है। उड़ने के व्यापार का फल, ये जो उड़ने की जो क्रिया कर रही है, जो उड़ने का जो व्यापार है, जो कार्य है, वो हो रहा है और चिड़िया उसे कर रही है। तो चिड़िया जो है वो करता है और उड़ रही है ये क्रिया है। तो इस वाक्य में भी केवल कर्ता और क्रिया है, इसमें जो है कोई दूसरा कर्म, यहाँ पर कर्म नहीं है इस वाक्य में। तो ये भी अकर्मक का उदाहरण हो गया, अकर्मक क्रिया। और अब है तीसरा वाक्य यहाँ पर, और तीसरे वाक्य में हम लोग देखेंगे कि ड्राइवर बस चला रहा है। यहाँ पे चला रहा है ये क्रिया है। कौन चला रहा है? ड्राइवर चला रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या प्रश्न करेंगे? ड्राइवर क्या चला रहा है? तो क्या का जब उत्तर मिल रहा है बस चला रहा है, तो यहाँ पे बस जो है वो कर्म है, क्योंकि जब हम प्रश्न करते हैं कि क्या चला रहा है तो बस चला रहा है, तो ड्राइवर कर्ता हो गया, बस कर्म हो गया, और चला रहा है क्रिया हो गई। तो इसमें कर्म है, क्योंकि जब हम प्रश्न करते हैं कि क्या चला रहा है तो बस चला रहा है, तो चलाने की क्रिया का फल बस पे पड़ रहा है, वो बस को चला रहा है, इसीलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है।
और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे टोकरी में फल है। यहाँ पे टोकरी में फल है शब्द से, यहाँ पर है शब्द से फल के होने का बोध हो रहा है, यानी कि है शब्द जो है वो क्रिया है और टोकरी में फल है। यहाँ पर टोकरी में फल है, तो कहाँ पर फल है? टोकरी में। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे फल के होने का बोध हो रहा है, तो इस तरह से ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। और अब हम लोग यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माताजी बच्चे को माताजी बच्चे को खाना खिलाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे माताजी बच्चे को खाना खिलाती हैं। यहाँ पर जो है बच्चे और खाना तथा दूसरे यहाँ पर बच्चे और खाना ये कर्म है। किसको खाना खिलाती हैं? बच्चे को। और क्या खिलाती हैं? खाना खिलाती हैं। तो यहाँ पर कर्म होने से ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। और मीना पत्र लिखती है, और मीना पत्र लिखती है, यहाँ पर मीना जो है लिखने का कार्य कर रही है और लिखना क्रिया है। तो लिखने का कार्य मीना कर रही है, और इसमें जो है वो जब प्रश्न किया जाता है कि क्या लिख रही है, तो यहाँ पर क्या का जवाब मिलता है? पत्र। तो लिखने की क्रिया का फल जो है पत्र पे पड़ रहा है। तो पत्र जो है कर्म है, लिखती है ये क्रिया है, और मीना पत्र लिखती है, लिखने का कार्य मीना कर रही है, इसलिए मीना जो है वो करता है। तो इसमें कर्म होने से ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का ये उदाहरण है। तो इसमें जो है कर्म होने से यहाँ पे पत्र जो है कर्म है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो क्रिया को समझने के लिए ये जानना आवश्यक होता है कि उसमें कर्म है कि नहीं है। अगर कर्म नहीं होगा तो वो अकर्मक हो जाएगा, और अगर कर्म होगा तो वो सकर्मक का उदाहरण बन जाएगा। अब क्रिया से जो वाक्य बनाना होता है, जैसे पढ़ रहा है, पढ़ता है, लिखता है, खाता है, खा चुका है, ये सारी चीज़ों में जब हम प्रयोग करते हैं तो राम पुस्तक पढ़ता है, राम पढ़ता है भी हो जाएगा, और ये अकर्मक का उदाहरण हो गया। और राम पुस्तक पढ़ता है, ये सकर्मक हो गया। और राम लिखता है, ये अकर्मक है। और राम अगर हम किसी एक को लेते हैं, जैसे कि मोहन लिख रहा है, मोहन लिख रहा है, तो यहाँ पे ये क्रिया हो गई और ये कर्ता हो गया। तो क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पे पड़ रहा है,
इसलिए कर्ता और क्रिया है। अब यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि मोहन पत्र लिख रहा है, मोहन पत्र लिख रहा है, तो पत्र यहाँ पे लिखने का जो कार्य हो रहा है उसका फल पत्र पे पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है पत्र कर्म हो गया, क्योंकि क्रिया के व्यापार का फल पत्र पे पड़ रहा है, और ये क्रिया हो गई और ये कर्ता हो गया। और ये जो है इसमें कर्म नहीं है, कर्म नहीं होने से ये अकर्मक हो गया, अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया, और कर्म होने से ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। तो केवल कर्म जुड़ जाने से वो सकर्मक बन जाता है और कर्म न होने से वो अकर्मक हो जाता है। इसमें केवल कर्ता और क्रिया है। लिखने के व्यापार का फल मोहन पे पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हो गई। मोहन पत्र लिख रहा है, लिखने के का कार्य का फल जो है वो कर्म पे पड़ रहा है, तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार क्रिया और उसके भेद और भेदों की परिभाषा और उदाहरण, इन सब को हम लोगों ने देखा। तो इसी के साथ आज हम लोग हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।